next different form of equation of circle. Different form of equation of circle क्या हो? फर्स्ट फॉर्मेट is first क्या है? When the circle passes through the origin passes through the origin 0, 0 and has intercept alpha and beta on the x-axis and y-axis respectively. ठीक है, इसको देखते हैं. ओरिजिन से पास हो तो सर्किल ओरिजिन से पास होगी. When the circle passes through the origin and has intercept alpha and beta on the x-axis and y-axis. ये लेंथ अल्फा कट कर रहा है, ये लेंथ बीटा कट कर रहा है. तो बेटा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा कॉमा 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा. ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. इन दोनों को जैसे ही मिलाओगे ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर बन जाएगा. क्या एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर बन जाएगा ये? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके दो तीन मेथड करने के लिए. आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा मेथड भी है अपने पास. तो इसको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर से करें या दूसरे मेथड से करें. सेंटर रेडियस निकालें, ऐसा भी कर सकते हो. इसका सेंटर क्या आ जाएगा? अल्फा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2. अल्फा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2 सेंटर आ गया. सेंटर से ओरिजिन को मिला दोगे तो क्या बन जाएगी? रेडियस बन जाएगी. ऐसे भी कर सकते हो. दोनों मेथड क्या है? सेम. किस मेथड से करना चाहोगे आप लोग? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर वाले से या फिर सेकंड मेथड से? चलो दोनों बता देता हूं. ठीक है, तो देखो बेटा होता क्या है, सेंटर से किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. तो इसका मतलब ये लेंथ इसके आपस में इक्वल और ये लेंथ आपस में इक्वल. तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? अल्फा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सेंटर क्या बन जाएगा? सेंटर बन जाएगा अल्फा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2 और रेडियस क्या बन जाएगी? ओरिजिन से इसको ज्वाइन करा दीजिए तो ये सर्कल की आ जाएगी रेडियस. तो रेडियस आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा आपका? अल्फा स्क्वायर बाई 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4. ये रेडियस आ जाएगी. तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? रेडियस का स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा? रेडियस का मतलब कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर बाई 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4 रेडियस का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग कर लो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 है तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू अल्फा बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू वाई इंटू बीटा बाई 2 इंटू वाई इंटू बीटा बाई इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4. इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल.
2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इज इक्वल टू सेकेंड केस equation of circle whose end point of diameter क्या अल्फा कॉमा जीरो और जीरो कॉमा बीटा, ये तो है, इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y इक्वल टू x माइनस अल्फा और x माइनस जीरो, y माइनस जीरो और y माइनस बीटा मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बीटा वाई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन थी, ठीक है ना। दोनों मेथड आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे। ये अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 समझ में आ रहा है ना सबको, इसमें तो डाउट नहीं किसी को ना, ठीक है।
नेक्स्ट सेकेंड then the circle touches x-axis. अल्फा कॉम बीटा, इसका सेंटर मान लिया अल्फा कॉम बीटा, इसका मतलब क्या होगा, ये लेंथ होगी अल्फा और ये लेंथ होगी बीटा। तो सर्किल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा रेडियस क्या आ जाएगी, बीटा का स्क्वायर। डन, कहीं कोई परेशानी, नोट कर लीजिए। थर्ड केस लिख लीजिए, case 3, when the circle touches y axis, इसका सेंटर मान लीजिए अल्फा और बीटा, यानी ये लेंथ अल्फा, ये लेंथ अल्फा और ये लेंथ बीटा। तो सेंटर क्या दिख रहा है आपको, x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर, और जब ये y एक्सिस को टच करने लगे तो ये इसकी रेडियस बन जाएगी, दिस वन इज रेडियस r, तो ये क्या आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर।
नोट कर लिया। नेक्स्ट main circle touches both axes. देखो ये लेंथ अल्फा और ये लेंथ अल्फा, क्योंकि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा, अल्फा कॉमा अल्फा, है ना। तो जब दोनों एक्सिस को टच करेगा तो ये सारे अल्फा अल्फा होते हैं, सब इक्वल होते हैं, क्योंकि रेडियस है दोनों की। तो इसका मतलब सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर हो जाएगा अल्फा कॉमा अल्फा, और रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस भी अल्फा आ जाएगा। इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो देन equation of x minus alpha का स्क्वायर y minus alpha का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर। when the circle touches the x-axis, touches the x-axis at alpha comma 0 and cut off intercept on y-axis of length is length 2l. When the circle touches the x-axis at alpha comma 0 and y-axis and cut off intercept on y-axis of length 2l, and ये लेंथ कितनी आ जाएगी, l आ जाएगी, और अल्फा कॉमा 0 पे टच करेगा, ठीक है। अल्फा कॉमा 0 पे टच करेगा इसका मतलब ये लेंथ अल्फा हो जाएगी, इससे इसको मिला दीजिए, तो ये लेंथ भी एल हो जाएगी, और ये लेंथ भी एल हो जाएगी, 2l लेंथ दी गई है ना। तो जैसे आप इससे इसको मिला देंगे, ये अल्फा कॉमा 0 तो ये लेंथ अल्फा, तो ये लेंथ अल्फा हो जाएगी। इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, ठीक है। तो इन सेंटर इन ट्रायंगल OAB, और ये सर्कल की रेडियस है, तो सर्कल की जो रेडियस है ये भी सर्कल की रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस का स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो रेडियस क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए ये लेंथ अल्फा और ये लेंथ रेडियस r, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका सेंटर आ जाएगा अल्फा कॉमा r आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आ जाएगी, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर
आर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस। देखिए जो भी आंसर आएगा x माइनस अल्फा y माइनस आर, आर की वैल्यू आ जाएगी एल और आर के फॉर्म में, तो दी हुई तो ये पता लग जाएगा, रेडियस पता लग जाएगी, है ना। तो तीनों चीजें आपको पता है, एल पता है और अल्फा पता है, अल्फा पता है और एल पता है। जैसे रेडियस निकल जाएगी तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा पहले से मालूम है, अल्फा पता चल जाएगा, तो सेंटर पता चल जाएगा आपको, तो सर्कुलर